नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने राज्य की कई लंबित परियोजनाओं के मामले में उनसे की बात और उसको पूरा करने के लिए मांगे पैसे। मदरसा तोड़ने के चलते हल्द्वानी में भड़की हिंसा, अब तक हो चुकी है 3 लोगों की मौत, पूरे शहर में लगा कर्फ्यू। 11 फरवरी को एमपी जाएंगे पीएम मोदी, झाबुआ में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलों पर रामगोपाल यादव ने दिया जवाब, कहा फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है। बिहार में ऑपरेशन लोटस का जवाब ऑपरेशन लालटेन से पहली बार भाजपा को भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना पड़ा। 12 फरवरी को विधानसभा में नई सरकार का होगा फ्लोर टेस्ट। लैंड फॉर जॉब मामला, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और मीसा भारती को दी अंतरिम जमानत। 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से बातचीत पर सपा नेता अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। अखिलेश ने कहा जो बात होनी है वह सब अखबारों में छप रही है। बात करें शेयर बाजार की तो शेयर बाजार में रहा फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 18 अंक गिरकर 71,410 पर खुला। पेटीएम में 5% से ज्यादा की गिरावट। तो ये थी कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच करने वाले किसान संगठनों के आंदोलन के ऐलान को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र ने हरियाणा को पैरामिलिट्री की 50 कंपनियां अलॉट कर दी हैं। वहीं पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा के सभी सीमावर्ती जिलों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। बताते चले कि पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। वहीं कूच को देखते हुए कई किसान संगठन हरियाणा की सीमाओं पर जुटने शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर को सील करने के लिए जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारी कर रहा है। वहीं शंभू बॉर्डर पर गुरुवार को पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड पहुंचाए गए। इसके साथ ही बॉर्डर को सील करने के लिए डिवाइडर ब्लॉक भी पहुंच रहे हैं। साथ ही मशीनों से डिवाइडर ब्लॉक को ट्रकों में लोड भी किया गया है। वहीं अंबाला उपायुक्त डॉक्टर शालीन भी गुरुवार को मौके पर पहुंचे। उन्होंने बॉर्डर सील रहने पर वैकल्पिक मार्गों को देखा। इसके साथ ही घग्गर नदी के सहारे कोई आंदोलनकारी ना निकले, इसके लिए भी मौके पर पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्र में बाइक में नकदी छीनने के मामले में केस दर्ज नहीं करने वाले कुरुक्षेत्र आदर्श थाने के आईओ को सस्पेंड करने के निर्देश कुरुक्षेत्र एसपी को दिए। दरअसल बीच शुक्रवार को अपने आवास पर प्रदेश के कई जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। तभी कुरुक्षेत्र के गांव वरबाग से आए शिकायतकर्ता ने विज को शिकायत देते हुए बताया कि कुछ महीने पहले वे कुरुक्षेत्र के अस्पताल में इलाज कराने गए थे, जहां 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उनसे नकदी और उनकी बाइक छीन ली थी। उसकी शिकायत एक आईओ के पास थी और आईओ उसे केस दर्ज करने का केवल झांसा देता रहा और मामले में आज तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। गृह मंत्री अनिल विज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुरुक्षेत्र एसपी को फोन कर संबंधित आईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और केस दर्ज करने की छानबीन के निर्देश दिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा के शून्यकाल के दौरान एम्स परियोजनाओं के लिए हरियाणा में बनने वाले एम्स के बजट आवंटन को बढ़ाने की मांग की है। दरअसल हुड्डा ने कहा कि अंतरिम बजट में एम्स को मिलने वाला बजट अपर्याप्त है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में एम्स रेवाड़ी की भी घोषणा हुई थी, जिसको बनने के लिए 12 साल लग गए। उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन 9 साल की देरी के बाद इस वर्ष इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि जितना बजट इस साल रेवाड़ी एम्स को दिया गया है, उस हिसाब से रेवाड़ी एम्स की इमारत बनने में करीब 12 साल और लग जाएंगे, जो कि लंबा समय है। इसीलिए बजट आवंटन बढ़ाया जाए। ऐसा न हो कि बाकी परियोजनाओं की तरह इसका भी कोई काम आगे ना बढ़ पाए।
हरियाणा सरकार ने चौकीदारों के वेतन में बढ़ोतरी की है। अब चौकीदारों को 4,000 बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। पहले चौकीदारों को 7,000 रुपये मानदेय मिलता था, तो वही अब उन्हें 11,000 रुपये मिलेगा। वहीं हरियाणा सरकार ने चौकीदारों का मानदेय 11,000 किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने 4,000 प्रति वर्ष यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस के साथ चौकीदारों को बाईसाइकिल अलाउंस भी दिया जाएगा। उन्हें 3,500 रुपये प्रति 3 वर्ष पर बाईसाइकिल अलाउंस मिलेगा। साथ ही बताते चले कि चौकीदारों को 1 नवंबर 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। वहीं इसको लेकर हरियाणा के CM मनोहर लाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल CM ने कहा कि तीनों ही हमारे देश के महापुरुष हैं और सभी ने देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अहम भूमिका निभाई है। CM मनोहर लाल ने तीनों महापुरुषों को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही CM ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान हित और उनके आधारभूत मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी है। किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। आपातकाल में भी लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए चौधरी चरण सिंह का अहम योगदान रहा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।